छोटी बहू, दिन चढ़ाया है, अब उठ भी जाओ। बड़ी कब से उठ चुकी है और अपने शौहर को भोजन की तलाश के लिए रुखसत करने गई हुई है। एक तुम हो, दिन चढ़े तक सोती रहती हो। आज थोड़ी धूप निकली है तो तुम दोनों जाकर छत की मरम्मत के लिए कुछ लकड़ियाँ ही ले आओ। इतने में रानू भी अपने शौहर को काम पर भेजकर वहाँ आ जाती है। क्या हुआ माँ जी, आपने आवाज़ लगाई? कोई काम है तो मुझे बताएं, मैं कर देती हूँ। कोई काम नहीं था रानो, छोटी को आवाज़ें लगा रही हूँ, अभी तक सो रही है। अब घंटा भर तो उसका बनाव सिंगार ही नहीं ख़त्म होगा। पता है ना, तुम दोनों ने आज जंगल में छत के लिए लकड़ियाँ लेने जाना है। क्यों फ़िक्र करती हैं माँ जी, मेरे होते हुए आपको फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं। इतने में टुनटुनी भी उठने के बाद सज संवर कर वहाँ आ जाती है। अरे माँ जी, कौन सी आफत आ गई थी, सुबह सुबह ही आवाज़ें लगाना शुरू कर देती हैं। आधा दिन तो गुजरने वाला है, बादलों का क्या भरोसा कब फिर बरसना शुरू हो जाएं। पता है तुम्हें, तुम दोनों ने आज जंगल में जाना था, सारी रात बारिश की वजह से छत टपकती रही। इसीलिए तो नींद ही नहीं पूरी हो रही, बारिश ने रात भर सोने ही नहीं दिया। अच्छा चलते हैं, हम शाम से पहले वापस आ जाएंगे। रानू चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दोनों जंगल में लकड़ियों की तलाश के लिए निकल जाती हैं। नदी के किनारों पर बारिश के पानी से बहकर आई घास और तिनके आसानी से मिल जाते थे, इसलिए वो दोनों एक नदी के पास जाकर रुक जाती हैं। रानू बहन, बहुत थकावट महसूस हो रही है, दिल चाह रहा है ठंडी ठंडी हवा में इधर ही सो जाऊं। कोई बात नहीं टुनटुनी बहन, आप आराम कर लें, मैं तब तक लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेती हूँ। कौन है बाहर? अरे बाहर कोई है क्या? कोई है तो मेरी मदद कर दे। अरे कोई पंछी अगर मेरी आवाज़ सुन रहा है तो अंदर आ जाए। टुनटुनी बहन, ये आवाज़ तो पास वाले घर से आ रही है, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। हो ना हो कोई पंछी मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। छोड़ो रानो बहन, क्या करती हो, अभी अपना इतना काम बाकी है, हमें क्या। जो भी है, कोई और पंछी आके उसकी मदद कर देगा, तुम अपना काम करो। नहीं टुनटुनी बहन, किसी को मुसीबत में ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। आप रुकिए, मैं बस अभी देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर रानो पास वाले घर में चली जाती है। वो घर एक गोरी कवि का था। क्या बात है माँ जी, आप ठीक तो हैं ना? आपके घर से मदद के लिए आवाज़ें आ रही थी। क्या बताऊं बेटी, काफ़ी दिनों से बारिशों की वजह से भोजन के लिए बाहर नहीं जा सकी और आज मुझे बुखार हो गया है। अब ना तो कोई दवा देने वाला है और ना ही भोजन। आप फिक्र मत करें माँ जी, मैं आपके लिए कुछ खाने को ढूंढ कर लाती हूँ और फिर आपको दवा भी दे दूँगी। इतने में टुनटुनी भी रानो के पीछे वहाँ पर आ जाती है। आए हाय रानो बहन, पता भी है ना अपना कितना काम बाकी है, ऐसे कैसे तुम इसके लिए खाना भी लाओगी और दवा भी दोगी। कोई बात नहीं टुनटुनी बहन, आप जाकर आराम करें, मैं सब कर लूँगी। कोई बात नहीं बेटी, तुम लोग जाओ अपना काम करो, मैं गुजारा कर लूँगी। अरे हाँ हाँ, मैं तो जा रही हूँ, आराम करती हूँ। रानो को बहुत शौक़ है तो कर ले मदद। रानो, वक़्त का भी ख्याल रखना। रानो को करीब से ही कुछ गेहूं के दाने मिल जाते हैं। ये लें माँ जी, ये गेहूं के कुछ दाने हैं, खा लें और फिर मैं आपको दवा भी दे दूँगी। रानो गोरी को कुछ दाने खिलाकर दवा देती है और दोबारा आने का वादा करके वहाँ से चली जाती है। रानो और टुनटुनी थोड़ी सी खुश्क घास लेकर घर की तरफ चली जाती हैं। घर जाते ही रानो छत की मुरम्मत कर देती है। दोनों के शौहर शाम होने से पहले पहले भोजन लेकर घर आ जाते हैं। वो सब मिलकर खाना खाते हैं। रानो बेटी, तुमने दिन में जिस कवि की मदद की थी, मेरे ख्याल से हम दोनों को उसके पास जाना चाहिए। बारिश होने वाली है,
इतने ख़तरनाक मौसम में उसे हमारी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ऐसी बात है माँ जी, तो मैं आप दोनों के साथ चलता हूँ। जितने खतरनाक बादल हैं, लगता है बारिश बहुत तेज़ होगी। और इस खतरनाक बारिश में मैं आप दोनों को अकेला नहीं भेज सकता, वरना मुझे सारी रात आप दोनों की फ़िक्र रहेगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारा दिल करे। अगर तुम्हें ऐसे मुनासिब लगता है तो फिर चले जाते हैं। और वो सब जब गौरी के घर पहुंचते हैं तो शदीद तूफ़ानी बारिश शुरू हो जाती है। फिर वो लोग रात गौरी के घर ही गुजारने का फ़ैसला करते हैं। गौरी का घर काफ़ी मजबूत और बड़ा था, इसलिए वो सब बेफिक्री से बातें करते हुए रात गुजारते हैं। दूसरी तरफ टुनटुनी उनके जाने पर शुक्र अदा करती है और अकेले बैठकर समोसे बनाकर मज़े मज़े से खाती है। टुनटुनी और उसका शोहर जब सोने के लिए बैठते हैं तो शदीद तूफ़ानी बारिश की वजह से उनका घोंसला हिलने लगता है और ज़मीन पर आ गिरते हैं। या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये सब मेरी बुरी नीयत और दूसरों की मदद ना करने का अंजाम है। बस एक बार अल्लाह किसी को मदद के लिए भेज दे, आइंदा मैं बिल्कुल किसी के साथ भी बुरा नहीं करूँगी। जंगल में अचानक ही तेज़ हवाओं और बादलों ने सर उठाना शुरू कर दिया। ये सब देखकर पंछी बहुत परेशान हुए। गोरी कौवी और कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास आए ताकि इस बुरे वक्त से निकलने का कोई हल सोचा जा सके। टूनी चिड़िया भी मौसम के हालात देखकर बहुत परेशान थी। टूनी बहन, मौसम के हालात बहुत ख़राब लग रहे हैं। तुम ही बताओ कि क्या किया जाए, इस मसले से कैसे बाहर निकला जाए। हाँ टूनी बहन, तुम तो जानती हो कैसे जंगल तेज बारिश में दरिया के पानी से भर जाता है। मेरे ख्याल से हमें मीनू चिंटी के पास जाकर मौसम की खबर लेनी चाहिए। सब पंछी उड़ते हुए मीनू चिंटी के पास जाते हैं, क्योंकि मीनू चिंटी को मौसम की हर बात पता होती है। अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए। मैं आप लोगों को यही बताने आ रही थी कि मौसम के हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे। बहुत तेज बारिश होने वाली है, जंगल में सैलाब आएगा। आप सब लोग किसी महफूज ठिकाने पे चले जाएं। मैं भी चलती हूँ क्योंकि मुझे भी अभी बहुत काम है। मीनू चिंटी तमाम पंछियों को मौसम की खबर देकर वहाँ से चली जाती है। गोरी कवि, आप दोनों जाकर जंगल के बाकी पंछियों को खबर दें। मैं रानी चिड़िया को बता कर आती हूँ। अरे टोनी, रहने दो। उसने पहले कब हमारी बात मानी है जो वो आप मानेगी। टोनी, गौरी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम तो जानती हो ना रानी चिड़िया को कितनी मगरूर है। आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस मुसीबत में हम रानी को छोड़कर भी तो नहीं जा सकते ना। ठीक है टोनी, हम छोटे तालाब के पास तुम्हारा इंतजार करेंगे। जल्दी आ जाना। और फिर टूनी चिड़िया उड़ते हुए रानी चिड़िया के घर की तरफ जाती है। रानी चिड़िया जंगल की सबसे अमीर चिड़िया थी। उसका घर सब पंछियों से ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा था, और वो इस बात पर बहुत गरूर करती थी और किसी भी पंछी को मुंह ना लगाती। रानी बहन, मीनू चिंटी ने खबर दी है कि जंगल में सैलाब आने वाला है। हम सब पंछी जंगल छोड़कर किसी और जगह जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलें। जाओ गरीब चिड़िया, मेरा घर तुम सबसे ज़्यादा मजबूत है, मुझे सैलाब की कोई फिक्र नहीं। टूनी रानी की बातें सुनकर चुपचाप वहाँ से छोटे तालाब के पास चली जाती है, जहाँ गोरी कौवी और कालू कौवा कबूतर के साथ उसका इंतज़ार कर रहे थे। गोरी कौवी चिड़िया को खाली हाथ आते देखकर कहती है, देखा टोनी, मैंने तुम्हें कहा था ना रानी हमारी बात नहीं मानेगी। अब जल्दी चलो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है।
और वो सब पंछी मिलकर किसी नए और महफूज ठिकाने की तलाश में जंगल से निकल खड़े होते हैं। उसी रात जंगल में बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश शुरू होती है। रानी चिड़िया को तेज़ बारिश की ज़रा भी परवाह ना थी और वो आराम से अपने घर में आग जलाकर बैठी रही। उसे लग रहा था कि बारिश कल तक रुक जाएगी, लेकिन बारिश तो दूसरे दिन भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और बारिश दूसरा दिन और फिर रात को भी मुसलसल होती रही। रानी चिड़िया मज़े से अपने घर बैठी रही। दरिया का पानी जंगल में भर आया और उसे पता ही ना चला कि कब पानी उसके घर में दाखिल हो गया और वो पानी में डूब गई। चीज़ कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अल्लाह की कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकती।